मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। Now the fifth question. What can be the maximum number of digit be in repeating block of a digit in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपके पास 1 by 17 एक रैशनल नंबर है और इसको डिवाइड करना है, पूरा डिवीज़न आपने करना है और उसके बाद ये बताना है कि रिपीटिंग जो है कितने डिजिट के बाद हुई है इसमें। ठीक है, तो ये डिवीज़न आपके सामने है और आप इसमें चेक कर सकते हैं पॉइंट्स। तो ये 16 डिजिट के बाद रिपीटिंग स्टार्ट हुआ है। तो व्हेन द किससे डिवाइड किया जा रहा है, 17 से। इट मीन व्हेन डिनोमिनेटर इज 17 देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आर 16। ओके, तो 16 आपने काउंट कर लिया है डिजिट्स पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आपके पास 16 डिजिट है और उसके बाद ये फिर से रिपीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 6, look at several example of rational numbers in the form p by q where q not equal to 0 and p and q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representation or expansion. Can you guess what property q must qualify? देखिए इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि आप ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स के बारे में सोचें जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मींस दोनों को प्राइम हो और उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग हो। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं 1/2, 1/4, 2/5, 7/8, 7 कुछ भी लिख सकते हैं, 125, 80। अब क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल सोचने थे आपने जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। अब ये दिमाग में कैसे आएगा कि इन रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होंगे? इस क्वेश्चन को करने के बाद आप समझ पाएंगे। देखिए 1/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। पहले एक और तरीका हुआ करता हमारा छोटी क्लासेस में कि जो डिनोमिनेटर है उसको 10 या 10 के मल्टीपल की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। जैसे 1/2 है तो 1/2 को हम लिख सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड करें, वी गेट 5/10। तो 1/2 को 5/10 लिख सकते हैं और इसका जो डिनोमिनेटर था 2 उसको एक तरह से 10 के रूप में लिख लिया या 10 के मल्टीपल के रूप में। नाउ इट कैन बी रिटन एज 0.5। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया। नाउ 1/4 की जहां तक बात है, 1/4 इक्वल टू 1/4 इंटू 25 से अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ऊपर 25 और नीचे 100 हो गया जो कि 0.25। क्लियर? इस तरह से आपको ये सारे लिखने हैं। 2/5 है, 2/5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको तो 4/10 इक्वल टू 0.4। नाउ
7/8, तो 7/8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि या तो ये 10 डिनोमिनेटर बने या 10 का मल्टीपल 100 बने या 1000 बने, तो 125 से। ये आपका प्रैक्टिस के लिए है। 7 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 1000, 0.875। यानी कि हर क्वेश्चन में आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख पा रहे हैं। और लास्ट हमारे पास बच गया 7/125। इसको लिख सकते हैं 7/125 इंटू 8/8, 56/1000 आ गया ये। तो इसको 0.56, यानी कि आप ने जो डिनोमिनेटर लिए हैं उनको अच्छी तरह से देखिए। जो क्यू की वैल्यूज लिए हैं वो या तो 2 के मल्टीपल हैं या 2 की पावर के मल्टीपल हैं। जैसे 4 आ गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, या फिर 5 के मल्टीपल हैं और 5 की पावर के मल्टीपल हैं। तो उन सारे रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया है। बात समझे ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे जिनमें एक्सेप्ट 2 और 5 के मल्टीपल को छोड़ करके बाकी के लिए टर्मिनेटिंग नहीं था। तो क्या क्वालिफाई करता है इसमें, क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इट मीन्स कि हम देख पा रहे हैं, सो वी कैन कंसिडर that decimal expansion get terminating when denominator means that is q is in the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। यानी कि जब डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर m के रूप में हो या 5 की पावर m के रूप में हो या दोनों की मल्टीप्लाई भी आ जाए कहीं, तो हम 10 ले, जैसे यहाँ 20 वगैरह ले सकते थे। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो 6 क्वेश्चन में आपको सीखने को यही मिला है कि टर्मिनेटिंग उन रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है जिनका क्यू यानी कि जिनका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो। या तो 2 आए, उसमें सारे के सारे जो फैक्टर्स बनेंगे 2 की पावर में बने, 5 में बने या 5 की पावर में या दोनों के मल्टीप्लाई में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7th, राइट 3 numbers whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए ये एक अलग टाइप की बात कही है इसने, क्या कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग। इसका मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो, ना रिमाइंडर 0 आए और ना ही रिपीट हो। तो रैशनल नंबर्स में तो ऐसा होता नहीं है। तो किस टाइप के नंबर्स होंगे? ये इरेशनल नंबर्स होंगे। ओके, तो इस टाइप को आप ऐसे लिख सकते हैं, सो द नंबर्स आर, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, जैसे 0.10 हो गया, फिर 100, फिर 1000, 1 4 टाइम 0। तो इस तरह से जब आप नंबर लिखेंगे तो ये रिपीट भी नहीं होंगे
और टर्मिनेट भी नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ और सोचिए, कहीं से भी स्टार्ट करके। नंबर 2 0.210, 2100, 21000 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको 3 नंबर्स लिखने हैं इसमें। 0.321, 32100, 32100 एंड अप टू सो ऑन। तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, बट ये रैशनल नंबर्स नहीं है ना, ये रैशनल नंबर हो ही नहीं सकते, ये जरूर इरेशनल नंबर है। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट irrational number between the rational number 5/7 and 9/11. We have 2 rational number 5/7 and 9/11 and we have to write 3 different irrational number। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इनको डेसिमल फॉर्म में लिखिए। We have 2 numbers 5/7, 9/11 which are rational number and we have to write 3 different irrational number between them। So सबसे पहले 5/7 को डेसिमल फॉर्म में लिखिए, 5 को 7 से डिवाइड करके, और आपको प्राप्त होगा 0 पॉइंट, क्योंकि रिपीटिंग होगा ये 71425, ये नंबर आपको मिल गया। और 9/11 को भी डेसिमल फॉर्म में लिखिए और डिवाइड करने पर आपको लगभग 0.81 प्राप्त होगा। ओके, अब क्योंकि 5/7 और 9/11 मान लेते हैं कि ये नंबर यहां एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू 0.71 आई है ना, और इसकी वैल्यू 0.81 आई है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में आपको यहां से यहां तक 3 नंबर लिखने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये नंबर कैसे हो, किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे ही आएंगे ना। अब देखो 0.71, 7th क्वेश्चन में आप सीख चुके हैं कि रैशनल नंबर लिखेंगे कैसे, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 0.72 से स्टार्ट कर लेते हैं, 81 है, 0, फिर 7200 एंड अप टू सो ऑन। ये तो हो गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर क्या बनेगा? सेकंड नंबर कुछ इसका ऐसे बनेगा, 0.73 से स्टार्ट कर लें, 07300, 73000 एंड अप टू सो ऑन। और थर्ड नंबर कैसे बनेगा? थर्ड नंबर आप 74 से स्टार्ट कर लें, 0.740, 7400, 74000 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे इरेशनल नंबर होंगे बिटवीन 0.71 और 0.81, क्योंकि 0.71 वैल्यू किसकी है? 5/7 की, और 0.81 है 9/11 की। तो ये 3 इरेशनल नंबर होंगे। ओके, नाउ इन 9th क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। अब पूरा एक्सरसाइज आप कर चुके हैं, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस आपको पता चल गया है। तो 9th क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, पहले हम 3 पार्ट देखते हैं कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। रूट 23, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आप पूरा फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये
इरेशनल नंबर है। इसको आप क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। और क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे सेकंड पार्ट में 2 to 5 है, इसको 15, क्योंकि 2 to 5 का स्क्वायर रूट 15 आएगा और 15 को आप 15/1 यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट इज रैशनल नंबर। ओके, नाउ डेफिनेशन के अनुसार ही चलना है। क्या इसको भी लिख सकते हैं आप? यस, इसका डेसिमल हटाइए 3796 अपॉन 10,000, तो ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया और q नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों इंटीजर्स हैं। यस, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट 7.478478 एंड अप टू सो ऑन। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आप, 7.478478, तो इसका मतलब आगे फिर ये ऐसे ही आएगा। तो ये टर्म कुछ ऐसे है 7.478 और रिपीटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ये टर्मिनेटिंग थी, ये भी टर्मिनेटिंग है, हो चुकी है, डेसिमल आगे नहीं आया। और ये इरेशनल था और ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये भी रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल नंबर दो टाइप के बताए थे आपको, रैशनल नंबर है ये भी। यस, एक टर्मिनेटिंग, दूसरे नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, एंड फाइनल फिफ्थ पार्ट 1.101 001 0001 00001 एंड अप टू सो ऑन। ये नंबर देखिए आपका एक सीरीज बनाता गया है कि 10 100 1000 14 टाइम 0 एंड अप टू सो ऑन। तो इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये कैसा नंबर होगा? फिर इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा? ये इरेशनल नंबर है। तो आपने क्लैरिफाई कर दिया है और कारण भी आप सारे लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।